आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि हिमाचल प्रदेश के कुछ आंदोलन हैं कि हमारा इंडिया अभी तक स्वतंत्र नहीं हुआ था, तो उससे पहले भी कुछ लोग थे जो किसान थे या जन आंदोलन थे, वो हुए थे और वो हुए थे कि कभी जो राजा है और उसका प्रशासन है वो अपनी प्रजा के लिए इतना अत्याचारी हो जाता था कि लोगों को आंदोलन करने थे। आज भी अगर देखा जाता है हमारा इंडिया स्वतंत्र है लेकिन फिर भी आंदोलन होते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ लोग ऐसे राज करते हैं हमारे इंडिया के अंदर कि वो प्रशासन को चला नहीं पाते हैं, तो उनके ऊपर अत्याचार करना शुरू कर देते हैं और जो आम जनता है वो आंदोलन करना शुरू कर देती है। तो इससे पहले भी काफ़ी सारे आंदोलन हुए हैं, तो उन आंदोलन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए, सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट आंदोलन है वो था धामी गोलीकांड। तो धामी जो है एक शिमला की जगह है जहाँ पर में ये आंदोलन शुरू हुआ था। जगह का नाम है धामी। तो वहाँ पे गोलीकांड हुआ था, तो इसीलिए इसका नाम धामी गोलीकांड रखा गया। तो ये जो आंदोलन है, ये जो लोग थे वो गुस्सा थे। क्यों? क्योंकि उस टाइम में दो कारणों से ये आंदोलन हुआ था, जिसमें एक तो था बेगार प्रथा की समाप्ति और दूसरा था कर में 50% की कमी। तो लोग जो इससे बहुत ही ज़्यादा दुखी थे, तो लोग इकट्ठा होकर के ये आंदोलन करने लगे। और इस आंदोलन का जो नेतृत्व है वो किया था भागमल सोठा ने, जो कि प्रजा मंडल के नेता थे। तो इन्होंने 1939 में ये धामी गोलीकांड जो है, ये आंदोलन जो शुरू किया था धामी में, तो उसमें जो 1500 लोगों का एक समूह था। यार, सोचने वाली बात होती है कि 1500 लोग एकजुट हो गए। तो एकजुट होकर के इन्होंने ये आंदोलन शुरू किया, जिसमें जब ये घनाटी में पहुंचते हैं, तो घनाटी में पहुंचने के बाद जो भागमल सोठा है, जो इनके नेता होते हैं, जिसके नेतृत्व में ये होता है, तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और बाद में क्या होता है कि अब लोगों का नेता है यार, उस चीज़ को अगर आप जिसके नेतृत्व में कर रहे हो ये चीज़, अगर उसको ही गिरफ्तार कर लिया जाए तो लोग क्या हो जाते हैं, उग्र हो जाते हैं, गुस्सा कर लेते हैं और धामी की ओर भागना शुरू कर देते हैं। तो जब राजा ने देखा कि बहुत सारे लोग वो राजा की ओर आ रहे हैं, तो राजा घबरा गया कि भाई इतने सारे लोग आ रहे हैं। तो राजा ने क्या कर दिया कि अपने जो सैनिक थे उनको गोली चलाने का आदेश दे दिया। तो उससे क्या होता है कि 2 लोग तो मारे जाते हैं और बाकी जो है घायल हो जाते हैं। तो इसका मेन जो कारण था वो एक तो बेगार प्रथा को समाप्त करना था और दूसरा जो 50% कर अभी भी रखा था राजा ने, उस चीज़ को खत्म करना था। तो दूसरा जो आंदोलन है वो था पझौता आंदोलन। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और पझौता जो एक जगह का नाम है जो कि सिरमौर में है, ये 1942 में शुरू हुआ था ये आंदोलन। तो तब जाकर के जगह का नाम है पझौता में हुआ, तो इसीलिए पझौता आंदोलन इसका नाम दिया है। तो ये इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि भारत छोड़ो जो आंदोलन है, क्विट इंडिया मूवमेंट है, जो कि नेशनल लेवल का मूवमेंट था 1942 में, वो भी शुरू हुआ था 1942 में। तो इसी का ही एक पार्ट माना जाता है कि जो पझौता आंदोलन है। और उस टाइम में जो राजा था वो था राजेंद्र प्रकाश। तो राजेंद्र प्रकाश के टाइम में ही लोगों से एक बेगार प्रथा की जाती थी और अंग्रेजों की मदद के लिए जबरन जो है राजा नौजवान जो हुआ करते थे वहाँ के, उनको भर्ती कर देता था और उन अंग्रेजों के लिए उन जवानों को भर्ती करता था। तो इससे छुटकारा पाने के लिए जो राजा प्रजा थी, उन्होंने क्या कर दिया, आंदोलन शुरू कर दिया। और जो इस आंदोलन का नेतृत्व किया वो किया था एक वैद्य सूरत सिंह थे और उनकी पत्नी थी सुनहरी देवी। तो उन्होंने ये आंदोलन शुरू किया था। इसके बाद जो है झुग्गा आंदोलन आता है। झुग्गा आंदोलन से ही आप समझ जाते हो कि ये जो एक झुग्गा झोपड़ी में रहने वाले लोग थे ऐसे, जिन्होंने आंदोलन किया था। हाँ, बिल्कुल सही है भाई, क्योंकि झुग्गा झोपड़ी में रह करके ये आंदोलन किया गया था और ये आंदोलन बिलासपुर में हुआ था। उस टाइम में इसका नाम कहलूर हुआ करता था। तो इस आंदोलन का जो मेन मकसद था वो यही था कि जो एक तो बेगार प्रथा थी, ठीक है, वो चीज़ थी, और दूसरी जो राजा और प्रशासन थे वो वहाँ के खिलाफ, वहाँ के जो प्रजा थी उनके लिए बहुत ज़्यादा अत्याचार करते थे उनके लिए। तो उसको खत्म करने के लिए यह आंदोलन जो शुरू किया था। तो उस टाइम में जो राजा था कहलूर का, वो था राजा अमरचंद। तो 1883 ईस्वी में लोगों ने क्या किया, 2-2 3-3 करके झोपड़ियों में रहने लगे और इस आंदोलन को शुरू किया। तो उस टाइम में जो ब्राह्मण हुआ करते थे और पुरोहित हुआ करते थे, वो 2-2 3-3 करके झोपड़ियों में रहने लगे। और साथ साथ में किसी ने देवी देवता, जो उनके कुल देवी देवता हुआ करते थे, उनकी फोटो लेकर के, उनके झंडे लगा करके, उनकी मूर्तियों को साथ में रख करके इस आंदोलन की शुरुआत की। और जब राजा को इस चीज़ का पता लगा तो राजा ने अपने जो कुछ लोग थे, अपने सैनिक थे, उनको भेजा कि देखो कि क्या हो रहा है वहाँ पे, क्या वो चल रहा है। तो लोगों ने, जो ब्राह्मण और पुरोहितों ने ये आंदोलन किया था, तो उस टाइम में उनको लगा कि नहीं, ये जो चीज़ है अब ये हमारे ऊपर और अत्याचार करेंगे, हमें मारेंगे पीटेंगे या कहीं कैद कर देंगे। तो उससे डर करके ब्राह्मणों और पुरोहितों ने अपनी झोंपड़ियों को आग लगा दी। तो इसी करके इसके बाद में ये आंदोलन जो है खत्म हो जाता है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट आंदोलन आता है वो आता है चंबा का आंदोलन। तो चंबा में ये भटियात जगह नाम पे हुआ था। तो उस टाइम में जो राजा हुआ करता था वो था राजा श्याम सिंह और वजीर था गोविंद राम। तो इनका जो लोगों के का जो आर्थिक शोषण करना शुरू किया था इन्होंने, तो इसके खिलाफ 1895 ईस्वी में जो है लोगों ने किसान आंदोलन शुरू कर दिया था।
तो इसमें क्या था कि लोगों से काम करवाया जाता था, ठीक है, बेगार प्रथा, और लोगों से ज़बरदस्ती काम करवाया जाता था, और उनको ना मजदूरी दी जाती थी और ना ही उनके लिए कोई भोजन दिया जाता था। इसमें ऐसा हुआ करता था कि परिवार का एक सदस्य, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो औरत हो, तो उससे वो काम करवाते थे एक सदस्य से, और उसको खाना वगैरह, मजदूरी वगैरह कुछ नहीं की जाती थी, और ब्रिटिश अफसरों के लिए भी काम करते थे। तो इससे क्या होता था, उनका आर्थिक शोषण होता था। तो जब आर्थिक शोषण होता तो चंबा में भटियात में ये आंदोलन इन्होंने शुरू कर दिया। तो बाद में आकर के इन्होंने ये बेगार प्रथा भी खत्म कर दी, और साथ में जो भूमि में लगान लेते थे किसानों से, वो भी बंद कर दिया। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो था धूमा आंदोलन। धूमा आंदोलन इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये तो एक नॉन वायलेंट था और नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट था, मतलब कि ये असहयोग आंदोलन भी था, ठीक है। और ये आंदोलन जो है हमारे पास 1859 ईस्वी में किसानों द्वारा शुरू किया गया था, क्योंकि वो क्या करते थे, नगदी का जो भूमि लगान था उसको नगद में लेना शुरू किया था राजा ने। तो ये तभी जाकर के शुरू हुआ था, और ये रामपुर की पहाड़ी रियासतों में शुरू हुआ था, ठीक है। और इसका जो मेन सेंटर था वो था रोहड़ू में। तो जब इस चीज़ में वहाँ के लोग जो थे, किसानों ने बहुत ज़्यादा शोर मचाया हुआ था, तो इस चीज़ का पता जब ब्रिटिश को लगता है, तो शिमला में उस टाइम हुआ करते थे सुपरिटेंडेंट जी.सी. वार्नर, तो उनको भेजते हैं। तो उस टाइम जो राजा थे रामपुर शहर के, वो थे शमशेर सिंह। तो इनके साथ विचार विमर्श करते हैं, और जितनी भी किसानों की मांगें थी वो सारी की सारी सुपरिटेंडेंट जो आते हैं शिमला से, जी.सी. वार्नर, वो कंप्लीट करते हैं और इस आंदोलन को दबा देते हैं। तो उसके बाद जो ईश्वरी सेन, जो नालागढ़ में एक मूवमेंट होता है, तो उस टाइम में जो वहाँ का राजा होता है वो होता है ईश्वरी सेन। तो ये 1877 ईस्वी में शुरू हुआ था, और राजा का जो प्रशासन था वो बहुत ही ज़्यादा भ्रष्टाचार था, अधिकारी हुआ करते थे। तो इसके खिलाफ प्रजा ने ये जो आंदोलन है वो शुरू किया था। क्योंकि जो ईश्वरी सिंह राजा था, उसने गुलाम कादिर खां को एज ए वजीर नियुक्त किया था, वहाँ का असिस्टेंट उस राजा का यही हुआ करता था। तो वो बहुत ही ज़्यादा भ्रष्ट अधिकारी था, भ्रष्ट अधिकारी। तो वो घूस वगैरह, ब्रेव वगैरह लेता था उनसे, तो कर वगैरह लेता था, इतना ज़्यादा कर लेना उसने, तो और भूमि की लगान भी इतनी ज़्यादा लेता था। तो इसीलिए इस आंदोलन जो है यहाँ पे शुरू हुआ था। तो सिरमौर में एक और आंदोलन हुआ था जिसको कि भूमि आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो भूमि से ही पता चल जाता है कि भूमि का बंदोबस्त व्यवस्था जो है वो शमशेर प्रकाश ने लाई थी, क्योंकि उस टाइम राजा तो शमशेर प्रकाश था। तो 1878 ईस्वी में एक भूमि बंदोबस्त लाया था। तो वो तो लोगों के अगेंस्ट था, लोगों को इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया, तो उस राजा मान नहीं रहा था। तो लोगों ने उसके विरुद्ध में एक आंदोलन छेड़ दिया जिसका नाम था सिरमौर भूमि बंदोबस्त आंदोलन। और सबसे इम्पोर्टेंट जो आंदोलन बोल सकते हैं, एक षड्यंत्र बोल सकते हैं, वो है मंडी षड्यंत्र या मंडी कॉन्स्पिरेसी। तो ये इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि उस टाइम में जो गदर पार्टी था उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था। तो इस गदर पार्टी के इन्फ्लुएंस से होकर के ही ये जो मंडी षड्यंत्र है वो शुरू हुआ था। तो उस टाइम जो मंडी का राजा था वो था भवानी सेन, और वजीर था जीवाराम। तो ये जो मंडी षड्यंत्र हुआ था, ये शोभाराम ने इसका नेतृत्व किया था सरकाघाट के अंदर। तो 1909 में मंडी षड्यंत्र हुआ था, और ये क्या था कि वहाँ की जो प्रजा थी, एक तो उससे बेगार प्रथा लेते थे, उनका उत्पीड़न करते थे। इसी से तंग आकर के उन्होंने मंडी षड्यंत्र शुरू कर दिया था। अब इम्पोर्टेंट इसीलिए हो जाता है क्योंकि गदर पार्टी के सदस्य थे हरदेव और हिरदाराम। तो 1913 में आकर के हरदेव ने इसमें पार्टिसिपेट किया, 1914 में आकर के हिरदाराम ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। तो इसीलिए गदर पार्टी से इन्फ्लुएंस होकर के मंडी कॉन्स्पिरेसी होती है, और इसी का नाम ही एक तो गदर की गूंज कहा जाता है, गदर का संदेश कहा जाता है, और गदर पार्टी का ही ऐलान जंग भी इसी षड्यंत्र को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये गदर पार्टी से इन्फ्लुएंस होकर के ही ये जो मंडी षड्यंत्र है वो शुरू हुआ था। तो उसके बाद और भी ऐसे होते हैं कि एक डोडरा होता है, ठीक है, डोडरा आंदोलन होता है, ठीक है, उसमें से छोटे छोटे होते हैं, इतने ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं। तो एक कुनिहार आंदोलन है, तो इसमें जो कुनिहार का राणा हुआ करता था, तो हरदेव सिंह, उसके विरुद्ध में 1920 में कुनिहार आंदोलन हुआ था। उसके बाद ठियोग आंदोलन भी था। तो ये किसानों ने शुरू किया था। तो किसानों से बेगार प्रथा लेते थे, तो बेगार इतना ज़्यादा देना वो शुरू किया था ठियोग का जो राजा हुआ करता था उस टाइम में। तो तब जाकर के 1898 ईस्वी में ठियोग में ही शुरू हुआ था, और किसानों के ही अगेंस्ट किसानों ने खुद ही इसी चीज़ को दबा दिया था।